ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से उपशम प्रकरण और सर्ग नंबर 61 से 63। शीर्षक है किरातराज सुरघु और राजऋषि प्रणाद अर्थात परिघ का संवाद। सत्संग लेते हैं भगवान। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जिस समय सुरघु को तत्वज्ञान हो चुका था उसी समय अर्थात उसके जीवन काल में ही उसका और राजऋषि प्रणाद परिघ का परस्पर जो अद्भुत संवाद हुआ था उसे सुनो। रघुकुल को आनंदित करने वाले राम जैसे रथ पर रखा हुआ परिघ नामक अस्त्र विपक्षी वीरों का संहार करने में प्रसिद्ध है, उसी तरह पारसिक देश का एक विख्यात राजा हो गया है जो शत्रु वीरों का संहार करने वाला था। उसका नाम था परिघ। वह किरातराज सुरघु का परम मित्र था। किसी समय जैसे कल्पांत के अवसर पर संसार में वर्षा का अभाव हो जाता है, उसी तरह राजा परिघ के राज्य में महान अवर्षण हुआ, जिसमें प्रजाजनों का पाप रूपी दोष ही कारण था। उस समय बहुत सी जनता भूख से गतप्राण होकर उसी प्रकार विनष्ट हो गई जैसे जंगल में आग लग जाने पर झुंड के झुंड प्राणी जलकर भस्म हो जाते हैं। प्रजा के उस कष्ट को देखकर राजा परिघ को अपार विषाद हुआ। उसने प्रजाजनों को विनाश से बचाने के लिए अनेकों यत्न किए, किंतु वे सब निष्फल सिद्ध हुए। तब उसे राज्य से वैराग्य हो गया। फिर तो जैसे राहगीर जले हुए गांव को छोड़कर चल देते हैं, उसी तरह उसने शीघ्र ही अपने संपूर्ण राज्य का परित्याग कर दिया और मृग चर्मधारी मुनियों की तरह तपस्या करने के लिए जंगल की राह ली। वह विरक्तात्मा परिघ किसी दूरवर्ती कानन में जो पूर्ववासियों की जानकारी के बाहर था जाकर इस प्रकार रहने लगा मानो किसी अन्य लोक में चला गया हो। उसकी बुद्धि तो शांत थी ही, उसने अपने मन इंद्रियों का भी दमन कर लिया था। अतः वह वहाँ एक पर्वत की कंदरा में आसन लगाकर तपस्या में निरत हो गया। उस समय स्वयं सूख कर गिरे हुए पत्ते ही उसके आहार थे। इस प्रकार चिरकाल तक वह अग्नि की भांति सूखे पत्तों को ही भक्षण करता रहा, जिससे तपस्वियों के मध्य में वह प्रणाद नाम से विख्यात हुआ। तभी से वह परिघ जम्बूद्वीप के मुनियों के आश्रमों में राज ऋषि श्रेष्ठ प्रणाद के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तदंतर 1 सहस्र वर्षों की घोर तपस्या और अभ्यास के द्वारा परमात्मा की कृपा से उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। साधु स्वभाव राम फिर तो उसकी बुद्धि प्रबुद्ध हो उठी। वह सुख दुख आदि द्वंद्व से परे हो गया। उसकी विषय वासनाएं नष्ट हो गई। उसका मन विक्षेप शून्य और शांत हो गया तथा वह विषयों की आसक्तियों और आपेक्षों से रहित हो गया। इस प्रकार जीवन मुक्त होकर वह तत्वज्ञानियों तथा तत्व जिज्ञासु मुनियों के साथ स्वेच्छानुकूल त्रिलोकी में विचरण करने लगा। यूँ पर्यटन करते हुए एक समय हेमजट देश के अधिपति राजा सुरघु के रत्न निर्मित महल में जा पहुंचा। वे दोनों पहले के मित्र तो थे ही, साथ ही पूर्ण ज्ञानी थे। उन्हें तत्व का ज्ञान प्राप्त हो चुका था तथा वे जीवन मुक्त थे। अतः वे परस्पर एक दूसरे का आदर सत्कार करके यूँ कहने लगे, अहो, निश्चय ही आज मेरे कल्याण में पावन सत्कर्मों का फल उदय हुआ है, जिससे मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ। उस समय उनके शरीर आनंद से परिपूर्ण हो गए थे। अतः वे परस्पर आलिंगन करके एक ही आसन पर विराजमान हुए। तब परिघ ने कहा, सखे, तुम्हारे दर्शन से आज मेरा चित्त परम आनंद से परिपूर्ण हो गया है। सज्जन शिरोमणे, पहले के वे संकोचहीन वार्तालाप, विविध लीलाएं और विभिन्न चेष्टाएं बारंबार मेरे स्मृति पटल पर आ रही हैं, जिससे मुझे परम हर्ष हो रहा है। निष्पाप राजन, जैसे महर्षि
मांडव्य की कृपा से तुम्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसी तरह आराधना द्वारा प्रसन्न हुए परमात्मा के प्रसाद से मुझे भी यह ज्ञान प्राप्त हुआ है। मित्र, अब तो तुम्हें कोई कष्ट नहीं है ना? मित्र, अब तो तुम्हें कोई कष्ट नहीं है ना? तुम मेरुगिरी पर विश्राम करने वाले भूमंडल के अधिपति की तरह परम कारण रूप पर ब्रह्म परमात्मा में विश्राम को प्राप्त हो गए हो ना? परम कल्याण स्वरूप तुम्हारे चित्त में आत्म रमता के कारण सदा प्रसन्नता छाई रहती है ना? परम सौभाग्यशाली नरेश, तुम अत्यंत प्रसन्नता एवं गंभीरतापूर्वक समदृष्टि से जनता के कल्याणार्थ कर्तव्य कर्मों को करते हो ना? तुम्हारे देश में निवास करने वाली जनता शारीरिक एवं मानसिक पीड़ाओं से रहित, धैर्य संपन्न और धन धान्य से परिपूर्ण है ना? उसे कोई चिंता तो नहीं सताती क्या? उत्तम फल प्रदान करने वाली एवं अनेकविध फलों के भार से नर्म हुई कल्पलता की भांति तुम्हारे राज्य की भूमि प्रजाजनों का उनके अभिलषित पदार्थों को पूर्ति द्वारा सदा सर्वदा पोषण करती हैं। जैसे चंद्रमा के किरणजाल सारे भूमंडल को व्याप्त कर लेते हैं, उसी तरह तुम्हारा पावन यश जो तुषार राशि के सदस्य निर्मल है, सारी दिशाओं में फैला हुआ है ना? जैसे सरोवर का जल अपने अंदर रहने वाले कमल नालों की भूमिका पूर्ण कर देता है, वैसे ही तुमने अपने गुणों से सारी दिशाओं को भर दिया है ना? क्या गांव-गांव में धान की क्यारियां के कोनों में बैठी हुई हर्षित चित्त वाली कुमारियां तुम्हारे आनंदवर्धक यश का ज्ञान करती हैं? तुम्हारे धन धान्य ऐश्वर्य भृत्य वर्ग पुत्र कलत्र और नगर आदि सबकी कुशल तो है ना? तुम्हारी यह शरीर रूपी लता शारीरिक एवं मानसिक पीड़ाओं से रहित होकर उस पुण्य नामक फल को उत्पन्न करती है ना, जिसकी इहलोक तथा परलोक दोनों के लिए शास्त्र आज्ञा देते हैं, जो तत्वज्ञान में प्रतिबंधक होने के कारण महान शत्रु तुल्य है तथा सर्प के समान विश्वत फल प्रदान करने वाले हैं। ऐसे इन आपात रमणीय विषय भोगों से तुम्हारा मन विरक्त तो है ना? अहो, हम दोनों को वियुक्त हुए बहुत सा काल व्यतीत हो गया, परंतु काल की प्रेरणा से आज हम पुनः मिल गए। सखे, जगत में संयोग वियोग जनित सुख दुख की ऐसी कोई अवस्थाएं हैं ही नहीं जिसका प्राणियों को अनुभव न होता हो। इसी नियम के अनुसार हम लोग भी दीर्घकालिक सुख दुख की दशाओं के फेरे में पड़ गए थे, परंतु अब पुनः आ मिले। अहो, भगवान का कैसा अद्भुत विधान है। सुरगु बोला, भगवत विधान रूप इस नियति की गति सर्प की चाल की तरह टेढ़ी है। वह गंभीर एवं विस्मयजनक है, भला उसे कौन जान सकता है। आपने ही आपको और मुझे चिरकाल तक दूर हटाकर आज पुनः मिला दिया है। अहो, उस नियति के लिए क्या असाध्य है, अर्थात कुछ नहीं। महात्मन, आज आपको शुभ गमन जनित पुण्य के संस्पर्श से हम सब तरह से कल्याण के भागी और परम पावन हो गए। राजऋषे, इस नगर में हमारी जो संपत्तियां वर्तमान हैं, वे सभी आज आपके शुभ आगमन से सैकड़ों रूपों में वृद्धि को प्राप्त हो गई है। महानुभाव, आपके पुण्य वचन और दर्शन चारों ओर से मानो राशि राशि अमृत रूप मधुर रसायनों की वर्षा कर रहे हैं, क्योंकि सत्पुरुषों का समागम परम पद की प्राप्ति के समान होता है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राघव, प्रायः ऐसे ही प्राचीन स्नेह से ओतप्रोत एवं संकोचहीन वार्तालाप करते हुए राजा परिग सुरगु के राज सदन में चिरकाल तक स्थित रहे। तदंतर उन्होंने सुरगु से पूछा, राजन, जो समग्र संकल्पों से शून्य विश्राम का परमोत्तम स्थान तथा विक्षेपात्मक दुखों की शांति का परम साधन है, उस कल्याणकारिणी समाधि का अनुष्ठान तो तुम करते हो ना? सुरगु ने कहा, प्रभो, आप मुझसे संपूर्ण संकल्पों से रहित परम शांति ही कल्याणप्रद है। प्रभो, आप मुझसे संपूर्ण संकल्पों से रहित परम शांति ही कल्याणप्रद है, ऐसा तो कहिए, परंतु समाधि के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि महात्मन, जो तत्वज्ञानी महात्मा पुरुष है, वह चाहे समाधि अधीस्थ रहे, चाहे व्यवहार करे,
उसका तो स्वरूप ही सदा समाधिस्थ सा हो जाता है। वह कभी असमाहित चित्त वाला हो ही नहीं सकता। जिसका चित्त प्रबुद्ध हो गया है, ऐसे तत्वज्ञानी महात्माओं की आत्मरूपी अद्वितीय तत्व में परम निष्ठा हो जाती है। इसलिए वे सांसारिक व्यवहारों को करते हुए भी सदा सर्वदा समाधि संपन्न ही बने रहते हैं। परंतु जिसका अंतःकरण चंचल होने के कारण विश्राम को प्राप्त नहीं हुआ, वह चाहे पदासन बांधे चाहे परब्रह्म को अंजलि समर्पित करे, उसकी कोई समाधि कैसे लग सकती है। भगवान मौन होकर बैठे रहना ही समाधि थोड़ी ही है। समाधि तो परमात्म तत्व के उस यथार्थ ज्ञान को कहते हैं जो संपूर्ण आशारूपी घास फूस को भस्म करने के लिए अग्नि स्वरूप है। साधो, परमात्मा के तत्व ज्ञान को जानने वाले ज्ञानी जन उस तीक्ष्ण और अचल प्रज्ञा को ही समाधि कहते हैं, जो एकाग्र, सदा सर्वदा तृप्त और सत्य अर्थ को ग्रहण करने वाली है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।